आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था, अपराध और भ्रष्टाचार पर। आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे, हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्नकाल में अपनी भागीदारी शुरू किए। और हमारे माननीय विधायक लखेंद्र रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और इसके पहले भी बार बार आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं, उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से, लेकिन आज इजराइल मंसूरी का मामला उठाए, आज हमने जेटली के नरसंहार का मामला उठाए, आज कई अपहरण हो गया, कई लोगों की हत्या हो रही है, और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज़ दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर, गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज़ को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है, और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक चलते सदन में माइक तोड़ते हैं, ये किस आता है? कोई माइक नहीं तोड़ा है, कहीं सदन के अंदर ये माइक टूटने वाला भी नहीं है। आपको जानकारी हो जो लगा हुआ है, इस तरह का जो टूटा हुआ माइक का जो अति व्यवस्था, मेरा आचरण ही नहीं रहता। ये सदन के अंदर बार बार उठने का, आज नेता प्रतिपक्ष हम हैं, पहले बोलने का अधिकार हमको मिलता है, लेकिन हमें रोक दी जाती है। आपका तो स्पीकर झूठ बोल रहा है, माइक नहीं तोड़ा इन्होंने। सामने सदन देखा, वो निकला हुआ टूटा माइक टूट ही नहीं सकता, वो तो ज्वाइंट है, वो तो उसका पेंच घस का हमारे ही मास्टर पर उस दिन बोला करके हमने कहा कि कसवाइए इसको। तो ये व्यवस्था देखिए, बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सदन चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग मार करने के लिए सदन में आए, धमकी देने के लिए? आसन की काम है देखना, क्यों सत्ता पक्ष के लोग आगे गाली और धमकी देना और मार करने की तैयारी में लगना? क्या इस तरह से सदन चलाएंगे? ये गुंडा राज, हम जो कहते हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस गुंडा राज के विरोध में लड़ा है और लड़ेगा। जंगल राज को भी हटाए हैं, इस गुंडा राज को भी हटावेंगे।